single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप थैंक्स बोल सकते हो लोगों को डिफरेंट तरीके से। अभी तक आप सुनते हैं, जैसे मान लिया किसी ने किसी की मदद किया, थैंक्स। कोई गिर गया, किसी को चोट लग गया, उसने उसको मदद कर दिया, उसको कुछ ट्रीटमेंट दे दिया, थैंक्स। पानी कोई गिलास आपको देता है, थैंक्स। आपको जस्ट कोई हल्का सा हेल्प करता है, उसके लिए आप थैंक्स। तो हर जगह थैंक्स 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 एंड थैंक्स। ओके, क्या आप भी थैंक्स सुनते हुए बोर हो गए हो? क्या आप भी चाहते हैं कि थैंक्स का कुछ ऐसा सेंटेंस आए, कुछ नए वर्ड्स आए, कुछ नए सेंटेंसेज आए जिसका इस्तेमाल करके हम थैंक्स को अपने और डिफरेंट वे में बोल सकते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज जानते हैं कि कैसे हम लोग थैंक्स लोगों को धन्यवाद अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द टाइप्स ऑफ थैंक्स। ओके, टाइप्स ऑफ थैंक्स। अब टाइप ऑफ थैंक्स का क्या अर्थ हो गया? जैसे आप हर जगह सुनते आए हो छोटे छोटे वर्क के लिए थैंक्स। लोग थोड़ा सा मदद कर देते हैं लोगों की तो लोग थैंक्स बोलते हैं हर जगह। ठीक है, हर जगह आप सुनते हो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद और थैंक्स ऐसे करके बहुत ज़्यादा सुने हैं आप। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप कैटेगरी वाइज और लेवल वाइज कह सकते हैं कि कैसे आप थैंक्स को डिफरेंट फॉर्म में बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा थैंक्स का वर्ड हो जाता है, जैसे मान लिया बेसिक सा है थैंक्स। ओके, और सिंपली आपका कोई सिंपल सा मदद करता है, पेन गिरा आपका कोई उठा के दे दिया ऐसे, ये हो गया आप थैंक्स, वहाँ पे थैंक्स बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक सेंटेंस आता है सो काइंड ऑफ यू। ओके, सो काइंड ऑफ यू। मैं ऑफ नहीं ऑफ बोल रहा हूँ, ऑफ, है ना? सो काइंड ऑफ यू, क्योंकि ये इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट वर्ड है। और शॉर्ट वर्ड ही नहीं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी इसका यही होना चाहिए, बिकॉज और फ्लुएंसी भी इससे मेंटेन होती है। अमेरिकन इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है, जो इंग्लिश स्पोकन होता है, उसके वे से भी ये बोला जाता है। ओके, सो काइंड ऑफ यू मतलब आपका बहुत बहुत आभारी। जैसे मान लिया आप कुछ नोट प्रिपेयर कर रहे थे, आपने अपने फ्रेंड को कहा कि घर जाके ये नोट मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे ज़रूरत है। ओके, और मान लिया नॉर्मली ज़रूरत है आज का नोट्स, कोई आपको सेंड कर देता है तो आप भेज सकते हो, उसको बोल सकते हो थैंक्स के बजाय सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से आ जाता है, मान लिया कोई आपको विश करता है बर्थडे या फिर किसी छोटे गिफ्ट के साथ या नॉर्मली कुछ चीज़ों के साथ, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो इस तरह से कि सो नाइस ऑफ यू। क्या बोल सकते हैं? सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। जैसे पहले मैंने बताया काइंड ऑफ यू। सो काइंड ऑफ यू कब बोलना है? जब मान लिया कोई आपका हेल्प करता है बट अनविलिंगली, या फिर इस तरह से करता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नॉर्मली। जैसे मान लिया आप कहें कि आप सेंड कर देना, सो मान लिया उसने कहा कि हाँ मैं आपके हेल्प कर दूंगा, बोलते हैं ना ऐसे, तो आप बोल सकते हो सो काइंड ऑफ यू। लेकिन सो नाइस ऑफ यू भी इसी तरह बोला जा सकता है, सो नाइस ऑफ यू। जैसे किसी ने आपको विश किया किसी चीज़ के साथ, सो नाइस ऑफ यू हो गया। ओके, फिर आता है सो स्वीट ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू तब बोल सकते हैं जैसे मान लिया कोई आपसे कहता है, कोई आपको मतलब विश करता है साथ में कुछ गिफ्ट के साथ, ठीक है, कुछ डेकोरेशन करके गिफ्ट जो स्पेशली आपके लिए कोई चीज़ तैयार करके लाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो वहाँ पे थैंक्स के बजाय आप बोल सकते हो सो स्वीट ऑफ यू। क्या बोल सकते हैं आप? सो स्वीट ऑफ यू। क्या बोलेंगे? सो स्वीट ऑफ यू। ओके, उसके बाद हमारा वर्ड है ऑब्लाइज्ड। ठीक है, सेंटेंस से बन सकता है इस तरह से, ऑब्लाइज्ड टू यू, ऑब्लाइज्ड टू यू। इसी तरह और कुछ वर्ड्स हैं जैसे हाईली ऑब्लाइज्ड और इंडेड। ठीक है, अब इस सब का क्या मतलब है? जैसे आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू एंड आई एम इंडेटेड टू यू। ठीक है, सबका डिफरेंट मीनिंग इस तरह से हो जाता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, ऑब्लाइज्ड, हाईली ऑब्लाइज्ड, इंडेटेड, ये सब कुछ ज़्यादा जब आपकी कोई हेल्प कर देता है कुछ ऐसे सिचुएशंस में जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस सिचुएशन में हेल्प पाना हो जाता है। ठीक है,
जैसे डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन आल्सो। जैसे मान लिया आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मान लिया आपको कहीं जाना था सिंपली और किसी ने आपको 5,000 रुपये की मदद की, आपके दोस्त ने कहा, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ वाकई इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। जब काफ़ी ज़रूरत होती किसी चीज़ की और आपको मिल जाता है वह चीज़, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। क्या बोल सकते हैं आप? आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। ये हो गया। लेकिन अगर यही पैसे की उसकी मान लिया उसको कोई बीमारी है, नॉर्मल सा बीमारी है और उसको पैसे की ज़रूरत होती है उस समय, और तब आप जब ज़रूरत मान लिया उसको वाकई पैसे की ज़रूरत है और इमरजेंसी टाइप का थोड़ा सिचुएशन हो जाता है, तो अगर आप उस तरह आपको मतलब उस तरह से आप उसको हेल्प करते तो हो जाएगा यहाँ पे आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, उससे पहले आप बोल सकते थे आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। उसके बाद क्या है? आई एम इंडेटेड टू यू। आई एम इंडेटेड टू यू इसका क्या मतलब है? जैसे मान लिया कहते हैं कि मैं आपका ऋणी हूँ जिंदगी भर, बोल देते हैं ना, बहुत मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। जब ऐसे टाइप के शब्द आते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है इंडेटेड टू यू, आई एम इंडेटेड टू यू। जैसे मान लिया कुछ ऐसे सिचुएशन हो गए, जैसे किसी का मान लिया बहुत ज़्यादा सीरियस मान लिया कोई चीज़ हो जाता है, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट ऐसा हो गया जिसमें सिचुएशन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, किसी ने आके आपका हेल्प कर दिया और आप सिचुएशन पे पहुंच गए वहाँ पे, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि आई एम इंडेटेड टू यू, मैं आपका ऋणी हूँ जिंदगी भर, मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहते हैं ना कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इन सब सिचुएशंस में यह बोला जा सकता है आई एम इंडेटेड टू यू। तो जैसा कि आपने देखा कि थैंक्स का यहाँ पे क्या क्या यूज है, कितने लेवल्स के थैंक्स हो सकते हैं। पहला आपका बेसिक थैंक्स ये हो गया। उसके बाद सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, जैसे मान लिया किसी ने आपको पानी एक गिलास ला के दे दिया, सो काइंड ऑफ यू, ये चीज़ हो गया। सो नाइस ऑफ यू, किसी ने आपने कहा नोट्स मुझे भेज देना, मुझे ज़रूरत है, उसने भेज दिया, सो नाइस ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू, मान लिया किसी ने आपके लिए कोई गिफ्ट तैयार किया, स्पेशली आपके लिए थोड़ा मेहनत करके ये सब किया, तो आप बोल सकते हो सो स्वीट ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट फील्स सो गुड, सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद है आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, ऑब्लाइज्ड टू यू एंड हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू एंड इंडेटेड टू यू। ये जो तीन है ये अपर लेवल के हेल्प में आ जाते हैं। जब आपको थैंक्स कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए बोलना है तब आप बोल सकते हैं। जैसे मान लिया 5,000 की किसी की ज़रूरत थी, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया आपको, तो अब किसी ने आपको दिया, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, काफ़ी जब मदद हो जाती है। ठीक, उससे ऊपर बढ़ते हैं, सो आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। उस समय जब मान लिया आपका क्रिटिकल सिचुएशन था, बीमार थे आप, तब आपने आपकी किसी ने मदद की, सो यहाँ पे हो सकता है आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। उसके बाद है आई एम इंडेटेड टू यू। इंडेटेड टू यू का तब मतलब होता है, तब यूज होता है जब वाकई ऐसा सिचुएशन आ जा सकता है जब लाइफ एंड डेथ का डिसीजन हो सकता है वहाँ पे सिचुएशन ऐसा। ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशन रहते हैं, उसमें कोई अगर किसी की हेल्प करता है तो वो पर्सन बोल सकता है आई एम इंडेटेड टू यू, मैं आपका ज़िंदगी भर कर्जदार हूँ, कहते हैं लोग। फिर कहते हैं कि एहसान नहीं मैं भूल सकता कभी, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो थैंक्स के सब सेंटेंसेज हैं, थैंक्स के जो वर्ड्स एंड सेंटेंसेज हैं, ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ थैंक्स, ठीक है, किस लेवल की यहाँ पे हेल्प हो रही है, उस हिसाब से आप यहाँ पे थैंक्स बोल सकते हैं। अभी तक आप बोलते हैं नॉर्मली थैंक्स हर एक चीज़ के लिए थैंक्स, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग है एंड कैसे डिफरेंट सेंटेंसेज हैं, वर्ड्स हैं थैंक्स के। ओके, तो ये 7 काइंड ऑफ थैंक्स हो गए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक सेंटेंस है सी द डॉक्टर। जब वर्ड हम लोग का यूज किया जाता है सी द डॉक्टर, इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर को देखने जाओ, ठीक है। मान लिया कोई आपको कहता है कि आप, मान लिया आपको कोई बीमारी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उससे वो कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे मैं चाहता हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, छुटकारा मिल जाए मुझे, मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से। तो कोई कहता है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, आप इन डॉक्टर को दिखा लीजिए, बोलते हैं लोग ऐसा। तो मान लिया कोई आपसे कहता है या फिर आपको किसी से कहना है कि डॉक्टर को दिखा लीजिए, ठीक है, तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो सी, जो सी वर्ड है उसका यूज कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि सीधा डॉक्टर,
सी का मतलब यहाँ पे सिर्फ देखना ही नहीं होता, बल्कि जब सी द डॉक्टर है तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए या दिखा सकते हैं। तो सी द डॉक्टर मतलब डॉक्टर से चेकअप कराना, दिखाना, ये चीज़ होगा। कंसल्टिंग करना भी, कंसल्टेशन लेना भी हो गया। उसके बाद है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू एक अच्छा वर्ड है, तब यूज़ करते हैं जब मान लिया किसी से आप पहली बार मिलते हैं, ठीक है। जब पहली बार आप मिलते हैं किसी से और मिलके आप जा रहे होते तो आपको अगर मिलके उनसे अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद एक सेंटेंस है नाइस मीटिंग यू। मान लिया आप कहीं गए, कोई मीटिंग हुआ, 2-3 बार आप मिल चुके हैं पहले भी, उसके बाद आप जब मिलते हैं तो फिर आप बोल सकते हैं नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एंड इन द लास्ट है नाइस बीइंग विद यू, मतलब आप किसी के साथ जब टाइम स्पेंड किए कुछ समय के लिए, मान लिया पार्टी हुआ, ये सब चीज़ें हुए, आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किए, उसके बाद जब मिलके आप जा रहे होते हो तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि नाइस बीइंग विद यू, मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, आपके साथ मिलके मुझे अच्छा लगता है, रहना अच्छा लगता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो था वो टाइप्स ऑफ थैंक्स के ऊपर था। जैसा कि आपने देखा, सिंपली इसको अगर हम लोग शॉर्ट करें तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये सब अलग अलग लेवल के थैंक्स हैं। जैसे मान लिया एक लेवल का किसी ने हेल्प किया, थैंक्स इस तरह से। उसके बाद काइंड ऑफ जब लेवल अप होते जाता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ थैंक्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू एंड आई एम इंडेटेड टू यू। ओके, सो आई होप आज के क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा तो नया कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा कि कैसे हम लोग सिर्फ थैंक्स के बोलने की जगह अब हम लोग बोल सकते हैं कि सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम इंडेटेड टू यू। ओके, सो आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। टिल देन, keep reading, keep writing, keep listening and keep speaking English. Thank you. Every single day